जब जब हमारे जीवन में कुछ दुख और परेशानियां बनी होती हैं, तब तब हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर के द्वारा कोई एक ऐसा रास्ता जरूर सुझाया जाता है जहां से जुड़ करके हम अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जा सकें। आज कुछ इसी प्रकार से ग्रहों का संयोग हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं मंगल देव, जो ठीक आपके अपने अष्टम भाव पर इनका गोचर हो गया है। ये आपके भाग्य के स्वामी हैं और अष्टम भाव पर आए हैं। दूसरी ओर हम जान पाएंगे कि समसप्तक योग का प्रभाव आपके 12वें और 6वें भाव पर जो स्थित है, शनि और शुक्र, इनका कॉम्बिनेशन समसप्तक योग के रूप में आपको कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से कार्य आपके जीवन पर लक्षित कर पाएगी, प्रदर्शित कर पाएगी, इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक वो डेट होगा 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर का जो समय होगा, इस समय पीरियड पर आपके जो भाग्य के स्वामी हैं, भाग्येश हैं, यही मंगल देवता ठीक अपने से एक भाव पीछे रहेंगे। एक भाव पीछे रहेंगे का तात्पर्य ये हो गया अष्टम भाव पर रहेंगे। अष्टम भाव कहीं न कहीं रुकावट और बाधाओं को भी प्रदर्शित करता है। अब भाग्य के मालिक का अष्टम में जाना, पिता के स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। किसी अन्य के द्वारा कोई बाधा परेशानी उपस्थित कराने की संभावना इस टाइम पीरियड पर बन सकती है। लेकिन इसी समय पर समझिएगा, इसी मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां जहां इनकी दृष्टियां जाएंगी, वो स्थान कहीं न कहीं आपको शुभता से परिपूर्ण करेगा। क्यों? क्योंकि ये अग्नि तत्व की जो राशि होती है, तुला राशि, इन पर ही इनका संचार हुआ है। दूसरी ओर ये आपके योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है, इनकी गणना होती है। इस हिसाब से मंगल आपके अष्टम भाव पर हैं और अष्टम भाव से 1 2 3 4 चतुर्थ, इस आपके चतुर्थ दृष्टि इनका एकादश भाव पर है, जो कि लाभ का भाव होता है। ध्यान दीजिएगा कि आपके लाभे शनिदेव होते हैं, परंतु इस भाव जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, यहीं पर मंगल देवता उच्च के हो जाते हैं। मतलब मंगल देवता वहाँ है तो नहीं, लेकिन इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके इनकम भाव पर है। किसी न किसी रूप में इनकम निकाल करके देंगे। देख कहाँ से रहे तो अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? रुकावट का, बाधा का। यदि पहले से कोई रुकावट और बाधा चल भी रही है, तो वहीं से तो धन निकाल के देंगे भाई, वहीं से तो लाभ निकाल के देंगे, क्योंकि दृष्टि उनकी कहाँ है? लाभ स्थान पर है। ये स्थान लाभ के स्थान तो है ही, साथ हमारी कामनाओं की सिद्धि का स्थान एकादश भाव को माना गया है। अष्टम भाव रुकावट का होता है, तो किसी कारण से यदि रुकावट बनी हुई है जिंदगी में, वहां से लाभ निकाल करके आपके लाभ के रूप में आपको परिणित होते हुए दिख सकता है इसी मंगल के टाइम पीरियड पर। मंगल जब अष्टम में होते हैं, जो लोग रिसर्चर होते हैं, तो उनके लिए एक शुभ समाचार ये होगा कि उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि कोई बुक पब्लिश करना अपना चाहता है, यदि कोई राइटर इत्यादि है, उनको भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना। जो लोग ऑकल्ट साइंस में है, गुप्त ज्ञान विज्ञान, पूजा पाठ अर्चना में अपना समय व्यतीत करते हैं, या फिर उनमें सम्मिलित होना एक प्रकार से उनके जीवन पर अच्छा खासा परिवर्तन ला करके आपके जीवन को दे सकता है। दूसरी ओर आप ध्यान दीजिएगा, यही मंगल की एक दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके धन भाव पर। धन भाव पर मंगल की दृष्टि का होना, मंगल, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई भाई कि मीन राशि, मीन लग्न के अनुसार ये मंगल सदैव के लिए आपके वित्त मंत्री बनते हैं। और जब ये मंगल अष्टम भाव से अपने ही घर को देखेंगे, तो कैसे इसका फल होगा? मतलब मानिए कि अष्टम भाव पर मंगल हैं, परंतु अपने भाव को उनकी शुभ दृष्टि है, अपने घर को देख रहे हैं। धन के परिप्रेक्ष्य से इसे अच्छा माना जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पैसे कहीं फंसे हैं, बहुत दिनों से रिकवरी का समाचार नहीं मिल रहा है, तो मंगल देवता उसे रिकवरी कराने का प्रयास करेंगे। परंतु इस बात की सजगता आपको भी रखनी होगी कि द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम में आ रहे हैं, मतलब मेरे धन कहीं इंगेज ना हो जाए, इस बात को भी आपको समझना होगा। इसलिए इस समय पर धन का लेन देन बड़े सोच समझ करके आपको करना है। किसी पर भी सहज विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपकी तो राशि ही मीन राशि हो गई। आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वही देवगुरु बृहस्पति हैं। एक गुरुता आपके अंदर मौजूद है। सामने वाला कितना छल कर सकता है ये आप नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, और भोले भाले बन करके उनका मदद कर देते हैं। अंत में वही आपके कार्य को बाधा की स्थिति ला करके उत्पन्न कर देते हैं। तो ये बात आप समझिएगा। इसके बाद मंगल की जो दृष्टि होती है पराक्रम भाव पर पड़ रही है, इनकी तीसरी दृष्टि। पराक्रम भाव वो स्थान हो गया, मंगल उस भाव के कारक माने गए हैं, पराक्रम में भी वृद्धि होगी। अष्टम भाव से देख रहे हैं, इसका मतलब कैसे मैं अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकूं, मैं साहस करूंगा, कैसे मैं अपने कष्ट
कष्टों से मुक्ति पा सकूं, मैं साहस करूंगा। करूंगा का मतलब यदि आप स्त्री हैं तो अपने आप को जोड़िएगा। हम एक सामान्य रूप से मतलब पुरुष को ही लेते हैं, आप स्त्री हैं तो इसे आप अपने ऊपर भी लीजिएगा, क्योंकि यह जो राशि चक्र है वो सब पर आधारित होती है। अब इसी मंगल का प्रभाव आपने जाना, अब हम समझने वाले हैं उस समसप्तक योग का प्रभाव क्या होगा भाई। जो समसप्तक योग आपके जीवन में ठीक 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक रहेगा। इस दरमियान होना क्या है कि शनि देवता महाराज आपके 12वें घर पर बैठे हैं। आपने देखा है 17 जनवरी से आए हुए हैं, और ठीक आपके 6ठे भाव पर 1 अक्टूबर को शुक्रदेव भी आ गए हैं। अब होना क्या है, ये दोनों ग्रह एक दूसरे को 180 डिग्री के अंतराल में बैठे हैं और एक दोनों को सप्तम दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। शुक्र ने शनि को दृष्टि दिया और शनि देव महाराज ने शुक्र को दृष्टि दिया। दोनों के युति संबंध को आप समझिए। युति संबंध अर्थात एक होता है हमारा जब दो ग्रह एक संग बैठ जाएं, एक होता है दो ग्रह एक दूसरे को दृष्टि प्रदान करें, उसे भी युति संबंध कहा गया है। शनि देवता कर्म के कारक माने गए हैं और शुक्र देवता धन के कारक माने गए हैं, इसलिए धन और कर्म का एक समावेश यहाँ पर मिल सकता है। आपको जो नंबर प्राप्त होते हैं, जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, वो 6 और 12 का कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 6ठे भाव और 12वें भाव के रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। 6ठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रुओं का होता है, लेकिन यही वो भाव भी है जहां पर आपके नौकरी में वृद्धि होने की संभावना है। यदि आप अपनी नौकरी में वृद्धि कराना चाहते हैं तो हाँ, ये स्थान उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि शनि 12वें घर पर बैठे हैं, जो कि नौकरी के कारक ही होते हैं शनि देवता, और 6ठे भाव सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो यहाँ जहाँ पर ये शुक्रदेव बैठे हैं। नौकरी में बढ़ोतरी या नौकरी में परिवर्तन का योग या नौकरी में धन प्राप्ति का योग। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता स्वयं धन के कारक माने गए हैं, इस बात को मत भूलिएगा। अब इसी के पास शुक्राचार्य जी महाराज जब 12वें घर को देखते हैं, तो जो लोग अपने नौकरी को विदेशों में करते हैं या विदेशों तक लेके जाना चाहते हैं, अदर कंट्री, अदर स्टेट या कहीं अन्य आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, समय अनुकूल है ये समय, क्योंकि नौकरी भाव से 12वें भाव को देखते हैं, मतलब परिवर्तन का एक संचार बन सकता है। दूसरी ओर शनि देवता 12वें घर पर बैठे हैं और वहाँ से देख रहे हैं, तो जो लोग विदेश में रहते हैं या फिर आप कोई निवेश करना चाहते हैं, इस परिप्रेक्ष्य से भी ये समय अच्छा होगा। एक सोच समझ करके अपनी सूझबूझ से किसी अपने धन को कहीं निवेशित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु हाँ, अपने कोई बड़े निवेश से पहले अपने जन्म पत्रिका का आप विश्लेषण कराएंगे। किसी योग्य जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे सलाह लेकर के ही आपको डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रह गोचरों की स्थिति है भाई। ग्रह गोचर तो यहाँ पर मान लीजिए आपको निवेश की ओर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आपके वास्तविक जो बर्थ चार्ट में क्या स्थिति है ये आपको समझना है, और उसके बाद जान करके ही आपको कोई बड़ा कदम उठाना है। यहाँ पर ये समझिए, नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया, निवेश के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता है, हॉस्पिटल का खर्च अधिक बना हुआ है, तो शुक्र शनि का समसप्तक योग कहीं ना कहीं उसमें कमी लाने का भी एक प्रयास करेगा। 6ठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रुओं का भी होता है, तो यदि रोग अधिक हैं, स्वास्थ्य में परेशानी, तो रोग स्थान पर शुक्र है। आपने एक चीज़ सुना होगा, शुक्रदेव जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, अर्थात रोग में भी यहाँ पर कमी आने की संभावना बढ़ेगी। माना कि यहाँ पर शुक्र देवता की अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य के राशि पर बैठे हैं और सूर्य देवता, परंतु ये सूर्य देवता आपके लिए योग कारक हैं, आपके लिए शुभता से युक्त हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो गुरु बनते हैं, जिनके ये प्रबल मित्र होते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो समसप्तक योग का प्रभाव और मंगल का प्रभाव कोई परिवर्तनकारी स्थिति होगा, क्योंकि मंगल देव परिवर्तनकारी स्थिति में है। शनि देवता आपके निवेश भाव पर हैं तो निवेश करा सकते हैं, और 6ठे भाव पर शुक्र देवता है जो शत्रुओं से भी आपको लाभ दिला दे, कोर्ट कचहरी संबंधी काम से भी लाभ दिला दे। शुक्र जहाँ होते हैं वहाँ भाव की सौंदर्यता की वृद्धि होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हमेशा की भांति अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।